दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी का अपडेट, जहां पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सैलरी आपकी लगभग 3.5 लाख पर एनम, यानी कि हर साल लगभग आपको 3.5 लाख के आसपास यहां पर सैलरी मिल सकती है। ये वो सैलरी है जो कंपनी बताती है सीटीसी के फॉर्म में। यहां पर अगर ओवर टाइम यानी कि ओटी अलाउड है और अगर आप वो करते हैं तो ये सैलरी आपको 4-4.5 लाख भी जा सकती है। इसके अलावा भी वहां पर अर्न करने के, कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि लीगल हैं, सही हैं। तो क्या है, कैसे है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें समझ लीजिए। पहली बात, यहाँ पर इस वीडियो से पहले दोस्तों मैंने 2 वैकेंसी का अपडेट दिया था। पहली वैकेंसी है स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की अहमदाबाद के लिए और दूसरी वैकेंसी थी दोस्तों सेल्बी एविएशन में गोवा के लिए। दोस्तों कहने के लिए तो ये दोनों वैकेंसी एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट के लिए दिखती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में आप अपनी और कंपनी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट में शिफ्ट हो सकते हैं जहां पर ये कंपनियां काम कर रही है। और पॉइंट नंबर 2, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसी है ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज की। तो आखिर ये क्या चीज है? तो दोस्तों जैसे बाहर की दुनिया में आप मॉल देखते हैं, कुछ ऐसा ही कह लीजिए। बाहर की दुनिया में आप सामान खरीदने के लिए किसी मॉल में या फिर किसी अच्छे स्टोर में जाते हैं, तो दोस्तों उसी तरह से दिल्ली ड्यूटी फ्री में बहुत सारे सामान मिलते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस वाली वैकेंसी में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एयरलाइन में जॉब आराम से पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप क्या देख पा रहे हैं, डियर ऑल, वी आर हायरिंग इंडियाज लार्जेस्ट ड्यूटी फ्री रिटेल हैज एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वो जो वैकेंसी है उसका, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 वैकेंसीज हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी का अपडेट मैं 3 आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों, इनमें से किसी भी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो क्या करना होता है, उसके 2 तरीके हैं। पहला, यहाँ पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वो फॉर्म चला जाता है कहाँ, आपको जो कंपनी के एचआर हैं उनके पास, जहां पर कंपनी के एचआर आपके डिटेल्स को चेक करते हैं, आपके रिज्यूम को चेक करते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो अगर आप चाहें तो यहाँ जो देख पा रहे हैं ईमेल एड्रेस rupal.gupta@delhi-duty-free.co.in, यहाँ पर अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, दोनों ही सिचुएशन में आपको रिज्यूम 110% चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात आती है वो ये कि रिज्यूम आपको इस वाले जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें जो क्वालिटीज मांगी गई हैं, जो स्किल्स मांगी गई हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लिखा जरूर होना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों आपको अपने रिज्यूम को दोबारा से राइट करने की जरूरत है, दोबारा से बनाने की जरूरत है, तो बनवा लीजिए। और नहीं तो इस वाले नंबर से 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये लिंक्डइन से मैंने उठाया है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के लिए शो कर रहे हैं, यानी कि कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया यहाँ पर 3 तरह के पोजीशंस हैं। पहला पोजीशन आता है जो कि है सेल्स एसोसिएट का। यहाँ पर उस शॉप पे रहकर, दिल्ली ड्यूटी फ्री की जो दुकान कह सकते हैं, वहां पर रहकर आपको यहाँ पर सामान बेचना होता है। अब आप यूं मत सोचिए कि सामान बेचने का काम क्या है। दोस्तों जॉब मिल रही है, एयरपोर्ट के अंदर आप एंट्री पा रहे हैं और सबसे जो बड़ा काम होता है एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का वो ये होता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कैसे पा रहे हैं। यहाँ पर आप ट्राई जरूर कीजिए दोस्तों, काफी अच्छी वैकेंसी है। आप देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको दिख रहा है क्या, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। और सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर दी गई है कितनी, 21 से 22,000 इन हैंड। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास, यानी कि अराउंड 3.5 लाख के आसपास सीटीसी मिलेगी। तो दोस्तों सीटीसी और इन हैंड दोनों 2 तरह की सैलरी होती है। सीटीसी वो अमाउंट होता है जो कंपनी सब मिलाकर आपके ऊपर खर्च करती है, लेकिन इन हैंड वो सैलरी होती है जो महीने के आखिरी में आपके अकाउंट में आती है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन होता है। पीएफ हुआ, ईएसआई हुआ, ग्रेच्युटी, जैसा आपका पॉइंट आता है उसके अकॉर्डिंग। ध्यान देने की बात है कि वो सैलरी भी आपकी होती है, जब आप छोड़ेंगे तो आपको वो मिल जाता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे। यहाँ बात करें काम क्या करना है, तो आपको सामान बेचना होगा। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूंगा यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे
इसके अलावा जो भी आपका मर्चेंडाइज यानी कि सामान है उसको आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना होगा। इसके अलावा स्टॉक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास कितना सामान है, क्या है, कितना आया, कितना गया, कितना बिका, कितना खराब है, कितना रिटर्न हुआ। वैसे रिटर्न तो फिर कमी होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक सिक्योरिटी, जो भी सामान रखा है उसकी सिक्योरिटी आपको ध्यान देनी होती है। एंड द बिगेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है, वो आता है कस्टमर सर्विस का। तो दोस्तों ये जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में दिखनी चाहिए। प्रोफाइल मतलब कि जो डिटेल्स आप कंपनी को भेजेंगे, और कंपनी को आप क्या भेजेंगे, इनिशियल पॉइंट पे ना रिज्यूम भेजेंगे। फिर बता रहा हूं, रिज्यूम नहीं है तो यहाँ से इस वाले जॉब के अकॉर्डिंग बनवा लीजिए। 169 रुपीज मानता हूं मैटर करता है, लेकिन अगर लग गया तो आपको यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है। ये सारे दोस्तों को काम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आता हूँ और बात करता हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की रिगार्डिंग। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस में 0 to 2 ईयर्स यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ये दोस्तों वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिज्यूम में डिफरेंट तरीके से दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना होगा आपको नहीं पता है, हमें पता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, आप होने चाहिए ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, फर्क नहीं पड़ता। और एज आपका 18 साल से 30 साल मानकर चलिए। अगर कहीं भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर बात बन जाने वाली है। सैलरी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जो मैंने बताया था लेकर वही बात आ रही है। 3.3 लाख पर एनम LPA, लाख पर एनम यहाँ पर आपको CTC मिलेगा। उसमें से कट पिट कर आपके हाथ में आता है लगभग 22,000 के आसपास। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी दिखी वो है दोस्तों ब्रांड प्रमोटर की। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये भी आप देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकेशन दिल्ली एयरपोर्ट। डायरेक्ट यहाँ पर सैलरी ऊपर नहीं दिया गया है, इसका सैलरी नीचे दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जॉब के नेचर को देखते हुए यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस आप क्या देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर यहाँ मांगा गया है एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिटेल में अगर है तो और बेहतर है। इसको पढ़िए, समझिए, इसके बेसिस पे तैयारी कीजिए। रिज्यूम में लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको इसके रिगार्डिंग तैयारी भी करनी होती है। क्वालिफिकेशन तो देख पा रहे हैं आप, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और यहाँ पर सैलरी आपको जो मिलेगी, आपका CTC होगा 3.6 लाख पर एनम। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये है ब्रांड एम्बेसडर की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली के लिए है। और यहाँ पर आपको लगभग वही उसी के आसपास एक्सपीरियंस चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ एक्सपीरियंस पे। तो सो फ्रेंड्स, इन 3 वैकेंसीज में से जो सबसे पहली वैकेंसी है सेल्स एसोसिएट की, ये वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, 0 to 2 ईयर्स, वो यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कहीं कुछ भी काम किया है तो उसमें दिखाइए जरूर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है। एज में यहाँ पर मैंने आपको एज बता दिया है, 18 से लेकर मिनिमम 18 और मैक्सिमम अराउंड 30 के आसपास बात बन सकती है। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। वैकेंसी भले ही दिल्ली की है, लेकिन इस वैकेंसी के थ्रू आपको ऑल इंडिया के लिए रास्ता खुल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें क्या करना होगा, आइए आपको दिखाता हूं और बताता हूं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। जो लिंक है, यानी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, उन्हें ये जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करना होगा और अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेल्स एसोसिएट, ब्रांड प्रमोटर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें संभवतः मेरे 1 से 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। बस स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि सर हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद मैंने फॉलो अप नहीं लिया, क्योंकि वहां पर एक बात पता लगी मुझे कि ये जो वैकेंसी है ये हर हफ्ते कंडक्ट होती है। कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ लगभग मान के चल सकते हैं कि महीने में 1, 2, 3 बार ये कंडक्ट होती है। और जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास एक मेल आ जाता है, उसमें ये लिखा भी होगा। आप में से किसी के पास अगर मेल आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजिएगा, एक बार चेक कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना जो ईमेल ID है वो डाल दीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस है तो डाल दीजिए, नहीं तो क्या है लिखिए फ्रेशर। आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, इंडिया में कहीं से भी है, यकीन मानिए इंडिया में कहीं से भी है, आप यहाँ पर लिखिए। फोन नंबर डाल दीजिए आप यहाँ पर। पासपोर्ट इशूड, पासपोर्ट बहुत जरूरी है, नहीं है तो बनवा लीजिए, और पुराना हो गया है तो दोबारा से उसको कुछ बहाने से रिन्यू करा लीजिए। तो आपका जो पासपोर्ट है वो 2021 के पहले का है या फिर 2021 के बाद का है। 2021 के बाद का होगा तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये आप लोग के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा,
ये आपके डिटेल्स हैं और ये जो पार्ट जाता है कंपनी के पास, कंपनी इसी को देखती है और जिसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए कि नहीं। तो मैं फिर से कहूँगा, रात के लगभग 12:15 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, आपको एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड पे 169 का पेमेंट कीजिए। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना कोई भी पुराना रिज्यूम अगर है तो भेज दीजिए, और नहीं तो आपसे जो डिटेल मांगा जाएगा आप उसे शेयर कीजिएगा। आपको इन 3 पोजीशन में से किस पोजीशन के लिए बनवाना है, या फिर इसके अलावा कोई भी नॉर्मल रिज्यूम बनाना है जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए काम कर जाए, तो आप लिख दीजिएगा, मेरी टीम आपको बनाकर दे देगी। तो जब आपको रिज्यूम मिल जाता है तो यहाँ पर अटैच फाइल में आप उसको अटैच कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप उन्हें फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास और उसके बाद कंपनी के HR उसे चेक करते हैं। अप्लाई करने का जो दूसरा तरीका था, मैंने क्या बताया कि अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो आप ये जो ईमेल आईडी देख पा रहे हैं rupal.gupta@delhidutyfree.co.in, यहाँ पर आपको रिज्यूम भेज देना है। तो दोनों पॉइंट में एक बात कॉमन है, रिज्यूम। सॉरी मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कि बिना इसके बात नहीं बनने वाली है। इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में अपना रिज्यूम और कवर लेटर दोनों ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड, यानी कि आपने डिटेल भेज दिया, हजारों लोग भेजते हैं। रिज्यूम अच्छा बनाइए, अटैच कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद और फाइनली अगर आपके पास मेल आ जाता है इंटरव्यू के लिए तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरा कंटेंट आपके काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, स्पाइस जेट और सेलेबी एविएशन की जो वैकेंसीज आ रखी हैं उसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।